हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छा, कल मैंने आपके साथ बात करी अबाउट दिस गाय कॉल्ड कन्हैया कुमार, ठीक है। तो अभी मुझे लगा कि मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है कन्हैया कुमार के बारे में, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कन्हैया कुमार के डिफेंस में कल कौन आए थे? राजदीप सरदेसाई, वो जर्नलिस्ट जो काफ़ी बायस्ड है। तो ऑब्वियसली कन्हैया कुमार फॉर्मर प्रेसिडेंट है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF, जो एक लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से क्लोज है, उसके भी हेड रह चुके हैं। और उनके ऊपर सिडेशन के चार्जेस लगाए गए हैं फॉर अ स्टूडेंट्स रैली जो 9 फरवरी 2016 में हुई थी अंडर हिज सुपरविजन इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब ये इंसिडेंट हुआ था 3 साल पहले। सो 9 फरवरी 2016 में सेडिशन के चार्जेस में उनको गिरफ्तार किया गया था। IPC सेक्शंस 124A एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मगर 1 महीने के बाद यानी मार्च में उनको बेल मिल गई थी, वो रिहा हो गए थे। So, and okay, what is sedition? Sedition is a conduct or a speech inciting people to rebel against the authority of a state or a monarch. Please understand the logistics. तो कन्हैया कुमार ने 9 फरवरी 2016 में एक रैली करी थी इन सपोर्ट ऑफ अफजल गुरु। अफजल गुरु कौन थे? वो एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे जो टेररिस्ट भी कहा जाता है जिनको, क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट में अटैक किया था, जिसकी वजह से कुछ लोग मर गए थे एंड काफी इंजर हुए थे। सो अफजल गुरु के सपोर्ट में है कन्हैया कुमार, और उनकी याद में, क्योंकि अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को हैंग कर दिया गया था इन दिल्ली तिहाड़ जेल, वो डेट पे, इसलिए वो डेट पे उन्होंने रैली होल्ड करी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और वो रैली में उन्होंने एंटी इंडिया स्लोगन्स गाए, विच इज ऑब्वियसली सिडेशन, बिकॉज आप इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ बोलेंगे तो दैट इज एंटी इंडियन, दैट इज सिडेशन चार्जेस फॉर ऑल द जर्नलिस्ट हु कॉल देमसेल्व्स इंटेलेक्चुअल्स। क्योंकि इंडिया में रह के आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप प्लीज इंडिया में मत रहिए। एंड इन्होंने जब ये मार्च में रिहा भी हुए थे तब इन्होंने स्पीच दी थी जहां पे उन्होंने बोला था कि इंडिया को बचाना है RSS के चुंगल से। सो कन्हैया कुमार एक्चुअली जब बेल मिलने के बाद रिहा हुए थे तो ही हैड said that India needs to be made free from the clutches of RSS। जब वो गिरफ्तार हुए थे, जब उनकी रैली में उन्होंने एंटी इंडियन स्लोगन्स कहे गए थे और वो गिरफ्तार हुए गए थे, तो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि कन्हैया कुमार को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को अपोज करते हैं। एक्सक्यूज मी, वो अपने रैली में अफजल गुरु को सपोर्ट कर रहे थे। अफजल गुरु ने इंडिया के पार्लियामेंट में अटैक किया 2001 में, और 10 साल के बाद उनको हैंग किया गया आफ्टर ड्यू जुडिशियल प्रोसेस एंड वॉट एवर मर्सी पेटिशन ड्रामा दैट हैपेंस इन सेक्युलर इंडिया। 10 साल के बाद उनको हैंग किया गया दिल्ली के तिहाड़ जेल में, मगर उनके सपोर्ट में कन्हैया कुमार थे। एंड अफजल गुरु चाहते थे कि कश्मीर को इंडिया से सेपरेट किया जाए। तो एक्सक्यूज मी, वन थिंग इज क्लियर कट क्रिस्टल फॉर ऑल दीज पीपल। आपने मुस्लिम्स को पाकिस्तान दिया हुआ है, आपने मुस्लिम्स को बांग्लादेश दिया हुआ है इन 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ भारत, ठीक है। अब इंडिया में कश्मीर है विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री विच हैज लॉट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मर्ज्ड टुगेदर। इंडिया का कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं होने वाला है। सो पीपल लाइक अफजल गुरु जो कश्मीरी हैं, जो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम है, अगर वो इंडिया के पार्लियामेंट में अटैक करते हैं और उनको उसके लिए सजा होती है, बिकॉज अटैक पब्लिकली होता है इन अ पब्लिक एरिया, बिकॉज वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो बहकाए जाते हैं या वो दे आर द पीपल इन द फील्ड, वो अटैक करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो उनको सजा होती है। तो आप कन्हैया कुमार जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनकी सपोर्ट में रैली ऑर्गेनाइज करते हैं और पैम्फलेट्स बांटते हैं जहां पे कहा जाता है कि अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ऑब्वियसली कन्हैया कुमार, यू आर फॉर the thought process of breaking Kashmir from India, which is not possible. Kashmir is a part of India.
आप कहते हैं कि इस दिन को आपके ये पैम्फलेट में कहा गया है, जो ऑब्वियसली मेरे ट्विटर पे शेयर किया गया है बाय माय टीम, आपने इस पैम्फलेट में कहा गया है कि इस दिन को आप याद करिए, क्योंकि इस दिन को याद करके आपको पता चलेगा कि कोई भी वॉइस ऑफ डिसेंट, ये डिसेंट वर्ड तभी यूज किया गया है, कोई भी वॉइस ऑफ डिसेंट अगर डेयर करती है बोलने के खिलाफ अगेंस्ट द एक्सपैनिश्ड ब्राह्मणिकल एंड ऑप्रेसिव इंडियन स्टेट, तो उसका ये हाल होता है। तो ये ब्राह्मणिकल वर्ड 9 फरवरी 2016 में भी यूज किया गया था, जब ये पैम्फलेट बांटा गया था बाय कन्हैया कुमार एंड हिज टीम अपेरेंटली इन सपोर्ट ऑफ अफजल गुरु। तो मैं कहना चाहती हूं कि ये ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस और ब्राह्मणिकल एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट आप कह रहे हैं, तो फिर कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से क्यों निकाला गया है? आज की तारीख में कितने कश्मीरी पंडित्स कश्मीर में रहते हैं? आई थिंक नन, मार्जिनल। तो आप कह रहे हैं अगर हमें अपनी एक्सपैनिश्ड ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस करनी होती तो हम जबरदस्ती आर्टिकल 35A निकलवा देते और बाकी इंडियन सिटीजन्स को बोलते कि आप जाइए और वहां पे अभी कश्मीर में प्रॉपर्टी लीजिए और इंडियन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को बैलेंस आउट करिए। क्योंकि आज की तारीख में इंडियन मुस्लिम्स ने वहां के कश्मीरी पंडित्स को निकाल दिया है। कश्मीरी पंडित्स ऑब्वियसली आर हिंदूज और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है, और अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को ही इंडिया से निकालना चाहते हैं। तो आप ऐसे आदमी के थॉट प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे थे कन्हैया कुमार, सो ऑब्वियसली दैट इज सेडेशन। और बिकॉज आप 1 महीने में रिहा हो गए थे, मे बी दिस टाइम द दिल्ली पुलिस वेंट टू एन एक्स्ट्रा mile to get proper testimonies and evidences against you so that you can be put behind bars, because आप obviously चाहते हैं कि इंडिया के टुकड़े हो, starting with Kashmir. You want Kashmir to be out of India, then you guys will start asking for a separate country for Punjab or for Kerala, because that is your thought process, which is not going to be supported by me or anybody, and I am just a normal Indian citizen. तो मेरे लिए obviously this was Kanhaiya Kumar, and that is why Rajdeep Sardesai was supporting him, जिसका ट्वीट कल था उनके फेवर में। एंड अफजल गुरु के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, मगर ऑब्वियसली जब भी उन्होंने बेल के बाद अपना कोई स्पीच दिया था, उन्होंने एड्रेस नहीं किया सिचुएशन को कि कैसे उनकी रैली में एंटी इंडियन स्लोगन्स बोले गए, क्यों बोले गए, कौन थे वो प्रोटेस्टर्स, इसके ऊपर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। मे बी नाउ विद द चार्जशीट वी विल गेट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली Who were the people जिन्होंने एंटी इंडियन स्लोगन्स बोले थे ये 9 फरवरी 2016 की कन्हैया कुमार की ये स्टूडेंट्स रैली में, जहां पे ऑब्वियसली उन्होंने आर्मी जवान्स को भी टारगेट किया था, कहा था कि आर्मी जवान्स विमेन को रेप करते हैं। ही हैड मेड दैट एक्यूजेशन, सो यू कैन अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ दीज गाइज। इसके अलावा मैं आपके साथ क्या कहना चाहती हूँ, मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक वीडियो सुना जब वो एड्रेस कर रहे थे टू द इंडियन ऑडियंसेस, मे बी आफ्टर द पार्टीशन। तो जब एक फैक्ट है कि 3 to 4 इंडियन मुस्लिम्स वर लिविंग इन इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑल्सो, तो उनका थॉट प्रोसेस है कि देखिए ये जो 3 to 4 इंडियन मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे थे आफ्टर पार्टीशन, ये मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट किया था द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ओवरनाइट अगर ये इंडियन मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनकी लॉयल्टी इंडिया के लिए कैसे हम यकीन कर सकते हैं, बिकॉज दे डिड सपोर्ट द बंटवारा ऑफ भारत। एनीवेज, जिस हिसाब से आज की तारीख में अफजल गुरु, ही वॉज एन इंडियन मुस्लिम, ऑब्वियसली दैट ISI टाइप इंडियन मुस्लिम, फैजल खान जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो IAS में पहले काम करते थे, ISI नहीं IAS ऑफिसर थे, जिन्होंने रिजाइन किया था अभी कश्मीरी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। तो अगर ऐसे टाइप के इंडियन मुस्लिम्स हैं, नसीरुद्दीन शाह टाइप्स या अरशद वारसी टाइप्स जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, जो आज के टाइम पे भी आफ्टर वी हैव गिवन देम फूड, शेल्टर, रोजी रोटी, इंडिया की बुराई करते हैं और इंडिया से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, then I think we can never trust the loyalty of these people, because ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने टाइम पे कही थी कि 3 to 4 इंडियन मुस्लिम्स, करोड़ इंडियन मुस्लिम्स did support the formation of Pakistan, then it is very difficult कि हम उनकी लॉयल्टी को ओवरनाइट ट्रस्ट कर दें। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बिल्ड होगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 72 ईयर्स के बाद भी अगर इंडियन मुस्लिम्स ये सब बकवास कर रहे हैं एंड कन्हैया कुमार जैसे लोग
अफजल गुरु के सपोर्ट में रैली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको गिरफ्तार करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, 3 साल के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है एंड अप्रोप्रिएट टेस्टिमनीज मिली है। तो आई वुड विश दिल्ली पुलिस ऑल द बेस्ट एंड लेट द लॉ टेक इट्स ड्यू कोर्स। नमस्कार।